पूज्य भैया जी, जैसे भगवान के स्वरूप मूर्ति की बात हो रही है, तो जब कोई मूर्ति खंडित हो जाती है या कोई उसमें कोई किसी भी तरीके की कोई कमी आ जाती है, तो उसका क्या करें? उसे तो मंदिर में नहीं रख सकते, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि वो खंडित हो गई, उसे मंदिर में नहीं स्थापित करना। उसके बाद उनका क्या किया जाए? पुत्री, जो कागजों की तस्वीरें हैं, जो शीशे की उसमें जड़ी हुई हैं, तो उसमें से जो मटेरियल है मोटा, वो अलग, धातु अलग कर लें, शीशा अलग कर लें, ठीक है, लकड़ी अलग कर लें। और जो तस्वीर है या जो लकड़ियां हैं वो सारी की सारी जो है यज्ञ में ही डाल दें, तो उससे उसकी गति हो जाती है, क्योंकि अग्नि सभी को शुद्ध कर देता है। दूसरी बात, जो खंडित मूर्तियां हैं उनको खंड खंड कर दें, ठीक है, उनको खंड खंड कर दें। और जो हमारा जहाँ पे मंदिर है, उस मंदिर में जहाँ भी हमें कभी भी आगे मूर्तियां पधारनी हो, ठीक है, उसको जो है क्या कहते हैं, वैसे करके परिवर्तित करके, या फिर परिवर्तित कर दें उसी मूर्ति को, क्या करें, परिवर्तित कर दें। परिवर्तित कैसे कर दें? जैसे आजकल सीमेंट आती है, धातु आती है ना, उसको एक आकार दे दें, चौकोर आकार दे दें, और ठीक है, उसको शिला बना के वहीं पे रख ले जहाँ पे दूसरी मूर्ति रखनी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और चूंकि आपने नदी में डाली है, नदी में आप स्नान करते हैं, या तो वो बीच गहराई में डालिए, वरना तो आप नदी में उसको शिला का आकार दे सकते हैं। आप जैसे कोई भी मूर्ति है उसको सीमेंट से शिला का आकार दे सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जब वो खंडित हो गई तो खंड खंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब खंड खंड नहीं करनी है तो प्रस्तर शिला बना दीजिए। और शिला बना दी तो फिर क्या कर सकते हो आप, उसको या तो बीच में गहराई में डाल के आ जाओ, या जहाँ पे आपका मंदिर है उस मंदिर में ही जो चबूतरा आपने बनाना हो मूर्ति के लिए उसको बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी कहीं भी खोदे और उनको मूर्ति मिल जाए, ऐसे नहीं गाड़ के आनी है। क्योंकि फिर उसमें अगर हाथ नहीं मिला, ठीक है, पैर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो ये कहेंगे पुरानी मूर्ति है उस समय की और ऐसे ऐसे करके दाबी थी, या कुछ कुछ ऐसे ऐसे हुआ था, फिर कोई नई स्टोरी बने। उससे अच्छा आप क्या करें कि उसको प्रस्तर शिला रूप में परिवर्तित कर दे। जैसे मान लिया कोना खंडित हो गया, वहां पे सीमेंट लगा दीजिए, ठीक है ना, और क्या कहते हैं उसको शिला बना दीजिए, और उसमें इतनी सारी सीमेंट भर दीजिए ताकि उसका आकार, जो तस्वीर वाला आकार है, मूर्ति वाला आकार है, वो गायब हो जाए और शिला वाला आकार दिखाई देने लग जाए। फिर उस शिला का उपयोग कर सकते हैं मूर्तियां पधारने में, नवनिर्माण करने में, शिला बनाने में, और वो बनाने में जो आपने चौकोर पाया बनाना है उनमें, या मंदिर के पाए बनाने में भी लग सकती है। इस तरह से उसका उपयोग नींव में भी कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा, कागज की जितनी भी तस्वीरें हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, वो सब के सब, मिट्टी के चौक की जो भी आपके घर में मूर्ति है, अगर वो खंडित हो जाती है तो फिर उसको पूरा खंड खंड कर दे, आपको कोई दोष नहीं लगना है। और पूरा खंड खंड करके उसको मिट्टी में ही मिला दें, क्योंकि अगर वो आकार अर्ध आकार में, अगर वो कहीं जल में डूब रही है या कुछ हो रही है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा वैभव वैशिष्ट खत्म होता है और हिंदू धर्म को उल्टा ग्लानि लगती है। और लोग कहते हैं कि देखो इनके गणपति जी तो यहाँ नाली में पड़े हुए। उल्टा आप ना कैसे भी गंदे वाले नाले में भी आप मूर्तियों को, तस्वीरों को डालाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही क्या कहते हैं, हीनता की बातें होती हैं। इससे अच्छा तो खंड खंड करके जो चौक की मिट्टी है उसको मिट्टी में मिला दें, अथवा पानी में डाल के रखें कई महीनों तक, बाल्टी में करके पानी उसमें डाल के रखें और उसको घोलते रहें, घिसते रहें, ताकि वो मूल आकार से बदल जाए, मिट्टी की हो जाए और मिट्टी में ही मिल जाए, इस तरह से। और जो कागजी तस्वीरें हैं उनको अग्नि में ऐसे जगह जगह पीपल के नीचे कभी भी मत रख के आए, कदापि ना रख के आए, इससे आपको उल्टा दोष लगेगा। और जो खंडित मूर्तियां हैं उनको प्रस्तर में चेंज कर ले, यानी कि और सीमेंट लगा के उसका आकार गायब कर दे और उसको बाद में मंदिर में ही प्रयोग कर लें, उसकी प्रस्तर बना दें, शिला बना दें, या फिर जहाँ पे आपने मूर्ति पधारनी हो उसका पट्ट बना दें, शिल पट्ट बना दें। जय शनिदेव सब।